two capacitors of 2 microfarad and 3 microfarad are charged to 150 volt and 120 volt respectively. The plates of capacitors are connected as shown in the figure. Now an uncharged capacitor of 1.5 microfarad is connected to these two capacitors as shown in the figure. तो आफ्टर स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन 1.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विल बी, तो यहाँ पर जैसे एक 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जिस पे पोटेंशियल 120 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये कि इस पर होगा प्लस 360 माइक्रोकूलम और यहाँ होगा माइनस 360 माइक्रोकूलम। इसी तरह से अगर हम 1.5 वाले को देखें तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, और फिर हम अगर टू माइक्रोफैरेड को देखें तो उस पर 150 वोल्ट था पोटेंशियल, तो यानी एक पर हो गया प्लस 300 माइक्रोकूलम और दूसरे पर माइनस 300 माइक्रोकूलम। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि जो ये पहली दोनों प्लेट है ये वाली, इन दोनों प्लेट्स पर कुल मिलाकर माइनस 360 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये जो दोनों प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स पर कुल मिलाकर प्लस 300 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स पर कुल मिलाकर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो यही चार्ज ऑब्वियसली बढ़ना शुरू होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो बाद में डायग्राम बनाएं, ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, ये दूसरा है 1.5 माइक्रोफैरेड का, और ये तीसरा है 2 माइक्रोफैरेड का। ऐसे आपस में जुड़े हैं। तो अगर आप देखें सपोज आप इस पर x चार्ज मान लें, तो ऑब्वियसली इस पर जो चार्ज होगा वो माइनस x होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। लेकिन अब जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है इस पर टोटल तो माइनस 360 है, तो यानी इस प्लेट पर ज़रूर जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस ऑफ 360 माइनस x। अगर यहाँ पर हुआ 360 माइनस एक्स का निगेटिव, तो यहाँ होगा प्लस 360 माइनस एक्स, और अगर यहाँ प्लस 360 माइनस एक्स हुआ तो आप देखिए राइट साइड में 300 माइक्रोकूलम है। अच्छा, अगर यहाँ x हुआ तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। तो देखो राइट साइड में टोटल 300 था, तो 300 में से अगर हम इसको माइनस करें 300 माइनस 360 प्लस x, तो ये आएगा x माइनस 60, तो फिर यहाँ आएगा निगेटिव ऑफ x माइनस 60। अब देखिए अगर हम यहाँ पॉइंट्स मार्क करते हैं, सपोज दिस इज P, Q, ये भी Q और ये R, तो अब पोटेंशियल वाला इक्वेशन बनाते हैं। तो P और Q में हम खुद अपने मन से ऐसा मान रहे हैं कि P नेगेटिव है, तो हम लिख देते हैं VQ माइनस VP इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन C यानी X अपॉन 3। इसी तरह से अगर आप देखें R और P में आपने ऐसा मान लिया कि R पॉजिटिव है, तो VR माइनस VP ये बन जाएगा 360 माइनस एक्स अपॉन
1.5। और ऐसे ही अगर आर और क्यू में देखें तो आपने माना है कि आर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वी आर माइनस वी क्यू ये बन जाएगा x माइनस 60 अपॉन 2। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो वी आर माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी आर सबको जोड़कर 0 आना चाहिए। मतलब x माइनस 60 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 और वी पी माइनस वी आर हो गया माइनस ऑफ 360 माइनस x अपॉन 1.5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें x मिल जाए। तो सबसे पहले तो इनका LCM निकालते हैं। देखिए 1.5 का तो डबल करके 3 आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर 6 ले लिया जाए तो 6 से सब चले जाएंगे, है ना। 2 3 तो 3 इंटू एक्स माइनस 60 प्लस 3 2 तो 2x माइनस 1.5 इंटू 4 तो 4 इंटू 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखते हैं 3x माइनस 180 प्लस 2x माइनस 0 6 4 24 2 4 3 12 तो 1440 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 3x और 2x और 4x मिलकर हो गया 9x इज इक्वल टू 0 और 0 हो गया 0, 8 और 4 12, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 और 1। तो x की वैल्यू आ रही है 1620 बाई 9। तो 9 1 ज़ा 9 और 7 9 8 ज़ा 72, तो 180 माइक्रो कूल। तो x की वैल्यू बन गई 180 माइक्रो कूल। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि चार्ज ऑन 150 माइक्रो फैरड इज, तो आप देखिए 1.5 माइक्रो फैरड पर 360 माइनस एक्स, यानी इस पर हो जाएगा 180 माइक्रो कूलम और दूसरे पर हो जाएगा माइनस 180 माइक्रो कूलम।